स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आता है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजों का रिकॉर्ड किया है जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। दोस्तों, आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। इस स्पेस प्रोब को वॉयगर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयगर 1 को एक ऐसे मिशन में रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरे में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में जानकारियां भेज रहा है। और इस स्पेस के हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयगर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल मिला जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीब गरीब आवाज थी जो वॉयगर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर इस स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंटिस्ट के रोंगटे खड़े कर दिए। यह आवाज अर्थ से करीब 14 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। साइंटिस्ट ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म होना तो दूर की बात, ये कम भी नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते 1 साल गुजरा, फिर दूसरा साल, फिर पूरे 3 साल और इसके बाद इस अजीब गरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। यह आवाज वॉयगर 1 की 44 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी, जिसने साइंटिस्ट की नींदें उड़ाकर रख दी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंटिस्ट को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जी हां, जिस पॉइंट पर वॉयगर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, वो पूरे 3 सालों के बाद उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी थी। 160 करोड़ किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई तो ऐसी ताकत जरूर छिपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन इस स्पेस में कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? यह बात हकीकत है कि स्पेस में जाते के साथ ही कानों पर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं पड़ती। अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका भी क्यों ना हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो जरूर, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंचेगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों ही चीजें स्पेस में मौजूद नहीं है। इस वजह से स्पेस में किसी किस्म की भी आवाज प्रवेश नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव तो ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयगर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके अर्थ तक भेजा ताकि इनको डिकोड करके सुन सके। यही वो आवाज थी जो वॉयगर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव के ट्रैवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाजें पैदा हो रही हैं। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज क्यों रिलीज करती है, ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयगर 1 अपने एंटीना से ये वेव कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीना तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। यह पहली बार नहीं था जब वॉयगर 1 ने कोई अनोखी आवाज भेजी थी।
इसके पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। साल 2007 में भी ऐसा वाकया हुआ जब साइंटिस्ट हैरान रह गए। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बज कहा जाता है, कुछ अजीब थी। ये आवाजें सुनकर साइंटिस्ट को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ज्यादा सवालों में उलझते चले जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल या फिर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकता है। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं और वो अपनी स्पेसशिप को इन रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस प्रोब से टकरा गए हों या सिर्फ उसके बराबर से गुजरे हों, लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2, जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। यह है जुपिटर का चांद, जो गैनीमेडे के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट नजर आती है, इसी तरह सैटर्न, जुपिटर और गैनीमेडे में भी पोलर लाइट बनती है। और ये पॉसिबल है कि जो आवाज अभी आपने सुनी वो जुपिटर के मून गैनीमेडे में पैदा होने वाली पोलर लाइट की कन्वर्टेड आवाज हो। अभी तक जो भी आवाजें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की है और उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न, जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहां से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी हैं और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वॉयेजर 1, जो पिछले 44 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन दे रहा है, दुख की बात यह है कि हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वह अगले 1 या 2 सालों तक हमसे संपर्क में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ उसकी ये फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। धन्यवाद।